फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं फिट रहेगा इंडिया। और फिट रखने की पूरी कोशिश हमारी है और इसलिए मैं भी पूरी एक्सरसाइज, योग, आसन आजकल कर रही हूं क्योंकि हमें सबको फिट रहना है। क्योंकि महामारी कोरोना हो, चाहे फिर कोई और बीमारी, चाहे फैट हो, हमें सबसे लड़ना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका लेग्स का बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है और आप चाहते हैं इसे कम करना, तो आपको क्या कुछ करना है। योगा ट्रेनर ज्योति सिंह हमारे साथ हैं। हाय ज्योति। हेलो। तो ज्योति, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज आप हमें बताती हैं, चाहे वो फैट, बेली फैट के लिए हो, आर्म्स के लिए हो या फिर किसी डिजीज़ के लिए। आज हम लेग्स के लिए जानना चाहते हैं कि क्या कुछ करें। जी, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको लेग्स के लिए। एक्चुअली लेग्स की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो गर्ल्स के साथ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्ल्स का ही फैट बढ़ता है लेग्स में। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत जल्दी से उनकी बॉडी में फ़ैट आता है, उनके लेग्स बहुत हैवी हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, हम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। और ऐसा लिटरली होता है कि आप पानी पी लो या फिर हल्का फुल्का आप ऑयली भी खा लो, तब भी आप मोटे हो जाते हो। तो इसके लिए तो हम आपसे टिप लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज जानना चाहेंगे कि कौन सी आज हम जी, करें। तो हम सबसे पहले करेंगे उसके लिए उत्कट आसन। तो उत्कट आसन से पहले मैं थोड़े से वार्म अप ज़रूर कराना चाहूँगी मेघा जो कि जी। बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। हर आसन से पहले, कुछ भी आप योगा प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं जब भी, पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लेग्स के लिए करने वाले हैं आसन। तो हम लेग्स के वार्म अप करेंगे। तो पहले दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा दूर रख लीजिए एक दूसरे से, हल्का हल्का सा यूँ बेंड करेंगे एंड उठ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन एंड इनहेल करते हुए अप। ऐसे थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे, 3 से 4 बार रिपीट करेंगे इसको। ओके। अब जैसे हम इस तरीके से करेंगे वार्म अप, तो हमें किसी एक पॉइंट पे फोकस रखना है ताकि जो हमारी बॉडी है वो डिसबैलेंस नहीं हो। ठीक है, तो हम राइट लेग से शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन। अब ये सेम चीज़ हमें पीछे से भी करनी है। तो पैरों को पीछे लेंगे, यू टच किया, पहले राइट लेंगे, है ना। जी, पहले राइट से शुरुआत करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ओके, तो अब हम शुरू करें उत्कट आसन। जी, तो उत्कट आसन के लिए पहले अपने दोनों पैरों को आप जॉइंट करके खड़े हो जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट। अपनी थाइज को बिल्कुल अच्छे से इंगेज कर लीजिए, जितना भी इंगेजमेंट आप फील कर सकते हैं अपनी थाइज में। उसके बाद नीज को हम इस तरीके से बेंड करेंगे। ठीक है, जितना भी आप बेंड करिए, कोशिश करिए जितना बेंड करने पे आपकी स्पाइन जो है वो ऐसे आर्च नहीं हो, आपको उतना ही बेंड करना है अपने नीज को। और उसके बाद हाथों को ऊपर लेके जाइए और ऊपर की तरफ देखना है हमें। सांसें लेते रहिए पोज के अंदर। होल्ड रखिए अपनी बॉडी को, अपने पैरों में जो इंगेजमेंट है उसको फील करते रहिए पूरे टाइम। अपनी स्पाइन पे भी फोकस रखिए कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है या नहीं है, और आपकी नज़रें पूरे टाइम आपके दोनों हाथों के थम्स पे होगी। ओके, देन स्लोवली आराम से पोज से बाहर निकलेंगे हम। हाथों को यूँ हमने साइड में रख लिया अपने थाइस के। रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा सा सामने झुक सकते हैं, इस तरीके से। वापस ऊपर आ जाएंगे, वापस थोड़ा सामने झुक जाएंगे और वापस ऊपर आ जाएंगे। उत्कट आसन हम करते हैं या चेयर पोज करते हैं, तब स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। जी, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इसके इजी वे भी हैं। इजी वे में भी मैं ज़रूर बताऊंगी जो बिगनर्स हैं वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी आपकी बॉडी, आप उतना ही अपने नीज को बेंड करिए जितने में आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल भी ऐसे बेंड नहीं हो। ठीक है, ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी स्पाइन, या फिर ऐसे भी बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको इन हाथों को ऐसे सामने नहीं रखना है और आपको इन हाथों को ऊपर रखना है। आप चाहें तो अपने नीज को बहुत ज़रा सा बेंड करिए इस तरीके से। और अगर उसके बाद भी आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो पा रही है तो हाथों को धीरे धीरे करके आगे थोड़ा सा मूव करिए और अपनी नज़रों को अपनी हाथों पे ही रखिए
स्पाइन पे फोकस रखिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। नीज बेंडेड रहेंगे बस उतने जितने में आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो सके। जी, ये थोड़ा सा इजी वे है इस जी। एक्सरसाइज को जी, करने इसको का। करते करते आप जो उत्कट आसन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो उत्कट आसन ज्योति ने हमें बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, और अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट आसन कौन सा कर रही हैं ज्योति, सीखते हैं। जी, नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे वीरभद्रासन यानी कि वॉरियर पोज। जी, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो हमारी जो प्राइमरी मसल्स हैं वो हमारे लेग्स के हैं, तो हम अपने लेग्स पे वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लेग्स के लिए। उसके सिवाय ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वर्क करता है और हमारे नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करता है। उसके सिवा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी वर्क करता है। जी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इस आसन के हैं। तो वॉरियर पोज जो है वो अब ज्योति के साथ बनाते हैं, वो कैसे सिखा रही हैं ये भी सीखते हैं। जी, तो वॉरियर पोज के लिए पहले तो आप दोनों पैरों को इस तरीके से जॉइंट करिए। उसके बाद अपने राइट फुट को पहले पीछे लेके जाएंगे, अपने राइट फुट के हील को, और ये हमारा लेफ्ट फुट है और ये हमारा राइट फुट है। राइट फुट और लेफ्ट फुट की हील को सेम लाइन में आप सेम लाइन होना जी चाहिए। बिल्कुल सेम लाइन में रखिए। सेम लाइन में अरेंज करने के बाद आप एक चीज़ का फोकस रखिए कि आपका जो बैक लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सामने वाले लेग को आप इस तरीके से बेंड करेंगे कि आपके यहाँ से आपके हील टू आपकी नी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपका जो है लेग वो बेंडेड होना चाहिए। अब यहाँ से अपने हाथों को इनहेल करते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे कंटिन्यू, और अपने पोज को यहीं पे होल्ड करेंगे। ओके, तो पहले मैं इसके अलाइनमेंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, तो पहले तो हमारा फर्स्ट जो है आपका नी जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंडेड होना चाहिए ताकि आपका जो लेग है बिल्कुल स्ट्रेट हो सके। दूसरा, आपके पैर को, पीछे वाले पैर की हील को बिल्कुल भी ऐसे उठाना नहीं है। पैर की हील को नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू प्रेस करते रहना है और अपनी बॉडी को सामने नहीं झुकाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और ऊपर की तरफ देखना है, इस तरीके से। जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका राइट पैर जो पीछे गया है जी, बैक, तो वो बेंड नहीं हो। जी, वो बेंड नहीं हो, कोशिश करिए कि वो बिल्कुल भी बेंड नहीं हो। आपके बैक लेग पे आपको स्पेशली फोकस रखना है कि वो बेंड नहीं होना चाहिए और ना ही तो हमारी हील ऊपर उठनी चाहिए। हील बिल्कुल नीचे रहेगी और लेग हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस तरीके से पोज को आप कर सकते हैं इजी तरीके से। नी को आप बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, शुरुआत में कम बेंड करिए और हाथ को इजीली ऊपर लेके जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। अब इसको आप 5 सेकंड से होल्ड करना शुरू कर सकते हैं या 3 सेकंड से भी कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड है। आज हमने आपको बताया कि अगर आपके थाइज बहुत ज़्यादा हैवी हैं या आपके लेग जो है उस पर फैट आने लगा है, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।